हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जो वीडियो लेके आए हैं वो इंडियन आर्मी रिक्रूटमेंट 2023 की डिटेल लेके आए हैं। ठीक है, आज की वीडियो में इसमें मैं सारा कुछ बताऊंगा कि क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती है, क्या क्या क्वालिफिकेशन है, क्या सैलरी रहती है, कब ये भरे जाएंगे, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आज आपको इस वीडियो पे बताऊंगा। तो मेरे साथ बने रहिए अंत तक। ठीक है, चलिए बिगिनिंग करते हैं। इंडियन आर्मी रिक्रूटमेंट 2023 अग्निवीर के अंडर ये रिक्रूटमेंट हो रही है। ठीक है, वैकेंसीज का जो अभी तक अनुमान लगाया ये 25,000 से ज्यादा है। ठीक है, अभी क्लैरिफाई नहीं है ये कितनी है, बट इट इज कंफर्म इट इज मोर देन 25,000, लेकिन अभी तक ये अनाउंस नहीं हुई है। ठीक है, जैसे अनाउंस होगी इसका ऑनलाइन फॉर्म फिल शुरू हो जाएगा। ठीक है, ओके गाइस, इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। वैसे तुम जानते हो अग्निवीर की हमारे 4 साल की ये ड्यूरेशन रहती है इस रिक्रूटमेंट में। ठीक है, जिसमें जो बिगिनिंग की सैलरी दैट इज 30,000 पर मंथ। ठीक है, और कुछ अलाउंसेस भी मिलते हैं। ये पहले साल 30,000 मिलती है, दूसरे साल 33, तीसरे साल 36,000 और चौथे साल 40,000 मिलती है। ठीक है, ये था हमारा सैलरी का पेमेंट। ओके, द मोड ऑफ अप्लाई ऑलवेज ऑनलाइन। ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म ये भरे जाएंगे। इसके लिए हमारे पास इनकी साइट है, दैट इज द ऑफिशियल साइट joinindianarmy.nic.in। इस साइट में जाके आप इसे ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। ओके गाइज, और इसमें जो एज क्राइटेरिया है जैसा कि आप सब जानते ही हैं, दैट इज 17.5, 17.5 से लेके 21 साल तक का बच्चा इस फॉर्म को भर सकता है, जो भी इस एज के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, 21 साल से बड़े नहीं है, इस दोनों क्राइटेरिया के अंदर आ रहे हैं, तो वो ये फॉर्म भर सकता है। ठीक है, और जहां तक क्वालिफिकेशन की बात है, जीडी के लिए आपको सिर्फ 10th चाहिए और 45% चाहिए 10th में। ठीक है, और क्लरिकल के लिए आपको 12th और उसमें 60% चाहिए, और टेक्निकल की भी निकलती है उसमें 12th प्लस नॉन मेडिकल। ये कुछ क्वालिफिकेशन है इन पोस्ट के लिए, जो डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट हैं। ठीक है, ट्रेडमैन की भी यहाँ पे रहती है, जिसमें कई बार 10th मांगते हैं, कई बार 8th मांगते हैं। ठीक है, ये सारी पोस्टें आपकी जीडी हो गया, टेक्निकल हो गया, आपका क्लरिकल हो गया, आपका ट्रेडमैन हो गया। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की ओर। जैसा कि हम जानते हैं, इस बार जो प्रोसेस है वो चेंज हो चुका है। पहले क्या होता था, ऑनलाइन एग्जाम जो था, हमारी जो रिटन एग्जाम था, ये फिजिकल टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल मेथड टेस्ट के बाद होता था, लेकिन इस बार ये चेंज हो गया है। सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा बच्चों, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस बार के लिए। आप सबसे पहले अपने रिटन एग्जाम की अच्छे से तैयारी करिए। जो इसमें क्लियर होगा, रिटन एग्जाम में क्लियर होगा, वही उसी बच्चे का ये जो सेकंड स्टेज में फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा। जो बच्चा यहीं पे बाहर हो गया, उसकी सेकंड स्टेज में ये टेस्ट नहीं होगा। इसीलिए बच्चों आपको मैं सजेशन दूंगा कि आप तैयारी अभी से शुरू कर दो रिटन टेस्ट की। ठीक है, मेरे साथ, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाल रहा हूँ। ठीक है, और काफी आर्मी टारगेटर रहेगा, आर्मी के जो भी क्वेश्चंस होंगे उसको टारगेट लेके मैं सारी वीडियोस बनाऊंगा, आप इसे देखते रहना। और जो थर्ड प्रोसेस है वो तो आप जानते हो, दैट इज मेडिकल। ठीक है, आफ्टर क्लियरिंग दिस फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट आपका मेडिकल होगा। ठीक है, ये लास्ट होगा। आफ्टर मेडिकल आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी और आप जॉब स्टार्ट कर दोगे। अब मैं एक और बात आप बच्चों को बता देना चाहूंगा, प्लीज मेडिकल अपना पहले ही करवा लें। ठीक है, क्यों? ताकि ऐसा ना हो कल को आप टेस्ट क्लियर कर देते हो, यहाँ पे फिट हो रहे हो पर मेडिकली भी आप रह जा रहे हो। इसीलिए मेरा कहना ये है, पहले आप मेडिकल टेस्ट करवा लीजिए। अगर वो किसी भी हॉस्पिटल में हो जाएगा, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में हो जाएगा, उसमें अगर आप क्वालिफाई करते हैं, फिर आप फॉर्म भरिए और अच्छे से इसकी तैयारी कीजिए, और ये स्टेजेस आपकी इसी तरीके से होगी। ओके, ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन का जो भी पेपर पैटर्न रहेगा वो मैंने यहाँ पे आपको बताया है। ठीक है, तो पेपर में क्या होगा, फॉर जीडी, जीडी के लिए हर एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का है। ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। ठीक है, और इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, और जीडी के लिए नेगेटिव मार्किंग कितनी है, 0.5 मीन्स 1/4। ठीक है, 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ठीक है, जीडी के लिए। चलिए जीडी में देख लेते हैं जो सब्जेक्ट्स क्या क्या है। सबसे पहले तो आपका यहाँ पे मैथ्स। ठीक है, 15 क्वेश्चंस आएंगे मैथ्स के, जो कि 30 मार्क्स के होंगे। ठीक है,
और जीके में 15 क्वेश्चन आएंगे जो कि 30 मार्क्स के होंगे। रीजनिंग के 5 क्वेश्चन आएंगे जो कि 10 मार्क्स के होंगे। और जनरल साइंस के 15 क्वेश्चन जो कि 30 मार्क्स के होंगे। ठीक है, तो हमारे जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे दैट इज 50। ओके, और जो मार्क्स रहेंगे जीडी के लिए दैट इज 100। मींस 100 मार्क्स का पेपर होगा आपका जीडी का, जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे। ओके गाइस, अगला है मेरा क्लैरिकल के लिए। ठीक है, इसमें थोड़ी सी चेंजेस है। यहाँ पे जो एक क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा 4 मार्क्स का। ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग 1 रहेगी। ठीक है, और इसका जो पैटर्न है देखिए, जीके के क्वेश्चन 5 आएंगे और एक क्वेश्चन 4 का, तो 20 मार्क्स। ठीक है, जनरल साइंस 5 क्वेश्चन 20 मार्क्स, मैथ्स 10 क्वेश्चन 40 मार्क्स, और ये सीएस कंप्यूटर साइंस इसके 5 क्वेश्चन आएंगे एंड दैट इज फॉर 20 मार्क्स। ठीक है, उसके बाद आएगा आपका जनरल इंग्लिश, सबसे ज्यादा क्वेश्चन रहेंगे इसके 25 मार्क्स, जो कि टोटल 100 मार्क्स का है। 25 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है, तो मींस इसके 50 क्वेश्चंस आ गए और आपके 200 मार्क्स आ गए। ठीक है, तो ये पेपर पैटर्न था हमारा तो अब क्या है, जो हमारा जीडी का पेपर रहेगा उसमें जो पासिंग मार्क्स होते हैं 32 होते हैं, लेकिन हमें 32 नहीं लेने हैं क्योंकि कट ऑफ जाएगी। जितने ज्यादा लोगे आप उतने आपके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो इसकी कितना 32 मार्क्स मिनिमम पासिंग मार्क्स हैं, और यहाँ पे आपके 80 मार्क्स जो है वो पासिंग मार्क्स हैं। ये सारा था हमारा रिटन एग्जाम का पैटर्न। गाइस, जैसे आपका रिटन एग्जामिनेशन क्लियर हो जाता है उसके बाद फिजिकल टेस्ट होता है। इसमें भी 2 टाइप के टेस्ट रहते हैं। एक रहता है आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और एक रहता है आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। ठीक है, पहले हम बात करेंगे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की। ठीक है, जिसमें सबसे पहले आपकी रनिंग होगी। ठीक है, वो रनिंग होगी अराउंड 1.6 किलोमीटर की। ठीक है, जिसमें बेंचमार्क टाइमिंग जो है 5 मिनट 30 सेकेंड। अगर 5 मिनट 30 सेकेंड में आप कर जाते हो वो एक्सीलेंट कहलाता है, पूरे के पूरे 60 मार्क्स लगते हैं। और अगर एक्सीलेंट से नीचे आए, गुड आए, तो मार्क्स आपके 48 लगेंगे। ठीक है, तो कोशिश करिएगा अगर आपका रिटन क्लियर हो जाता है तो अच्छी फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ाए, रनिंग करें ताकि आप इस बेंच टाइम को क्लियर कर सके। ठीक है, और आपको फुल मार्क्स मिल जाए 60 मार्क्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पुलअप का। ठीक है, पुलअप में क्या है, पुलअप में है आपका जो हम बीम निकालते हैं। ठीक है, पुलअप बीम को बोलते हैं। अगर आप 10 से ज्यादा मार लेते हो तो आपको 40 मार्क्स मिलेंगे। और जैसे जैसे आप पुलअप कम करते जाओगे 9 8 से आपके मार्क्स भी कम होते जाएंगे। मिनिमम क्वालिफाई करने के लिए आपको 6 तो मारने ही पड़ेंगे पुलअप, और अगर आपने 6 मार लिए तो आपको 16 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो इसे भी कोशिश करना, प्रैक्टिस करके 10 से ज्यादा करने की कोशिश करना। ये उनका जो स्टाइल होता है पुलअप करवाने का काफी टफ रहता है, कुछ वेट देके वो दोबारा करवाते हैं। इसीलिए तुम अगर वहां एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 10 की, तो तुम यहाँ पे जो ट्रेनिंग कर रहे हो अपने तैयारी कर रहे हो वहां पे 20 की प्रैक्टिस करो। ठीक है, ओके गाइस, और ये ही मार्क्स बेस, तो ये 2 ही टेस्ट है फिजिकल टेस्ट। और एक वो बैलेंसिंग करवाते हैं जिगजैग करके भगवाएंगे। ठीक है, और एक होता है लॉन्ग जंप। ये सिर्फ दोनों के दोनों क्वालिफाइंग रहेंगे कि अगर ये चीज कर लेते हैं बच्चा तो वो क्वालिफाई होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। तो गाइस अब बढ़ते हैं हम फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट की ओर। ठीक है, जीडी और टेक्नीशियन के लिए सेम रहती है। नॉर्मली जो हाइट चाहिए इनको कम से कम वो चाहिए 170 सेंटीमीटर। 170 सेंटीमीटर से ज्यादा आपकी हाइट होनी चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो इसके लिए। ठीक है, ओके, अगर 170 से कम हो तो सॉरी गाइस, इसको मत भरना। ठीक है, नेक्स्ट है चेस्ट 77 सेंटीमीटर नॉर्मली होनी चाहिए। ठीक है, 5 सेंटीमीटर एक्सपोज करके। ठीक है, हम जब फुलाएं तो 5 सेंटीमीटर वो और ज्यादा फुलनी चाहिए चेस्ट आपकी। ठीक है, लेकिन कम से कम 77 सेंटीमीटर तो आपकी होनी ही चाहिए अगर आपको जीडी के लिए तैयार होना है। ठीक है, क्लेरिकल के लिए जो हाइट का उन्होंने थोड़ी सी डिडक्शन दी हुई है। हाइट इनकी सिर्फ 162 सेंटीमीटर है। ठीक है, जो कम हाइट वाले बच्चे हैं वो इसको भर सकते हैं। ठीक है, और इसमें चेस्ट आपकी 77 ही रहेगी और फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर एक्सपोज होनी चाहिए। ठीक है, ये तो हो गया हमारा हाइट और चेस्ट का। ठीक है गाइस, वहां पे वेट भी चेक करते हैं, लेकिन वेट का क्राइटेरिया जो है वो डिपेंड करता है हमारी हाइट पे। हाइट के अकॉर्डिंगली, हाइट के प्रोपोर्शनेट ही हमारा वेट जो है वो
सेटिस्फाई करेगा। हमारी हाइट अगर ज्यादा होगी तो वेट भी वो ज्यादा मांगेगा, हाइट कम होगी तो वेट भी कम मांगेगा। तो ये हाइट और वेट का जो रिलेशन है ये एक प्रोपोर्शनेट रिलेशन है, ठीक है। ये सारे हमारे मेजरमेंट टेस्ट यहाँ पे हो जाते हैं, ठीक है। और जो थर्ड स्टेज रहती है वो रहती है मेडिकल की, ठीक है। मेडिकल में गाइस आपके जो बॉडी स्ट्रक्चर है, ठीक है, कोई कट ना हो, बॉडी स्ट्रक्चर जो नॉर्मली होता है वो होना चाहिए, एक्स्ट्रा कुछ नहीं होना चाहिए, हाथों में पसीना नहीं पड़ना चाहिए, आपके जो ये गोडे होते हैं ये इनको जुड़ना नहीं चाहिए। इस टाइप की जो भी मेडिकली जो भी चीजें होती हैं ये सारी कौन सी थर्ड स्टेज में होती हैं, ठीक है। ये 3 स्टेजेस रहती हैं आपको आर्मी बनने के लिए, इंडियन आर्मी बनने के लिए अग्निवीर में, ठीक है। तो गाइज आपने ये पूरी इंफॉर्मेशन जान ली है, ठीक है। आई होप आपको ये पसंद आई होगी, ठीक है। इसे शेयर भी करिए ताकि बाकियों को भी इसके बारे में पता चले, और जैसे इसकी नोटिफिकेशन आउट होती है मैं फिर से इसको डालूंगा, ठीक है। और जो भी इससे रिलेटेड सिलेबस है वो मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में बताऊंगा, और वो सेम सिलेबस हम अपनी यूट्यूब चैनल में भी उसकी वीडियोस अपलोड करेंगे। मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए, स्टे ट्यून्ड, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।